Good morning. Have a super good morning, my dear students. Today we shall learn English grammar. Our topic is verb. What is meaning of verb? I want to say verb is a word that is used to tell or assert something about some person or things. प्यारे साथियों, आज हमारा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हर दृष्टि से आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। सभी प्रकार के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आते हैं, रिट हो चाहे प्री बी एड हो, प्री एस टी सी हो, टीचर्स जो भी भर्ती हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, इंग्लिश लैंग्वेज से संबंधित जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आएगा उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल है वर्ब का। तो वर्ब क्या है? जिस प्रकार हिंदी के अंदर हम क्रिया कहते हैं, किसी काम को करना या होना पाया जाना क्रिया कहलाता है, उसी प्रकार इंग्लिश के अंदर होता है वर्ब इज ए वर्ड, यानी क्रिया एक वो शब्द है दैट इज यूज टू टेल और असर्ट समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग, यानी जो हमें बताती है किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में, निश्चित बताती है, वे शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। आए समझे? यानी वर्ड यूज टू टेल और असर्ट समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग। जैसे आई ईट अ बनाना, ही गोज टू जयपुर। तो देखो, आई यह सब्जेक्ट है और बनाना ऑब्जेक्ट है। आए समझे? तो ये क्या है? यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बारे में बताता कि यानी मैं आम का क्या कर रहा हूं? खा रहा हूं, ईट। आए समझे? यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में जो रिलेशन बताया जाता है, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का क्या कर रहा है। जिससे मैं क्या कर रहा हूँ? आम का, केला का क्या कर रहा हूँ? आई ईट ए बनाना, यानी मैं केले को क्या कर रहा हूँ? खा रहा हूँ। आया समझे? ईट, ये ईट क्या है? वर्ब है। जैसे देखो, ही गोज टू जयपुर, ही यानी वह थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और टू जयपुर प्लेस और ऑब्जेक्ट भी है। तो ही और जयपुर के बीच में क्या रिलेशन है उसको शो करने के लिए गोज, यानी वो जयपुर जाता है, ही गोज टू जयपुर। इस प्रकार जो किसी वस्तु या व्यक्ति के बीच में जो क्या बताता है, टेल, असर्ट और समथिंग, किसी व्यक्ति के बारे में वे शब्द जो हमें बताए हैं वो क्या कहलाते हैं? वर्ब यानी क्रिया कहलाते हैं। आए समझे? किसी काम का करना या होना पाया जाना, कोई काम के बारे में हम बताते हैं, असर्ट करते हैं, वही क्रिया कहलाती है। अब देखो क्रिया क्या होती है भाई, ये बता दिया मैंने आपको। अब जैसे इसका कोई वाक्य बनता है, जैसे ही गोज टू जयपुर, तो ही हो गया सब्जेक्ट, टू जयपुर हो गया ऑब्जेक्ट, और गोज, गो मैन टू गो, इनको भी वर्ब बनाते हैं जिस पर उसके लिए टू गो। जैसे देखो, अब है टू गो, रीड, यानी जिस प्रकार हिंदी के अंदर पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, उस प्रकार रीड, टू गो, टू प्ले, टू ईट, टू ड्रिंक, टू स्लीप। जो ये बता रहा हूँ आपको, उनके पहले टू लगा दिया, यानी मैन वर्ब की फाइव। जब कभी भी टू लगाया जाता है उसके तुरंत पश्चात मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये ध्यान रखना आपको। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं आपको वर्ब्स के बारे में बता रहा हूँ, समझ लेना, वर्ब्स के बारे में बता रहा हूँ। अलग अलग जैसे आप जिस वे में उसको यूज करेंगे उसके हिसाब से वह बताते हैं। सबसे पहले यूजेज, यानी आप उपयोग के आधार पे जैसे हम प्रयोग लेते हैं मैन वर्ब के अंदर, जैसे टू गो, टू रीड, टू प्ले, टू स्टडी। मैन वर्ब के रूप में हम उसको सब्जेक्ट के साथ, जैसे देखो, सीता इज गोइंग टू जयपुर। सीता सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब, ये गो, ये जो गो के साथ आईएनजी फॉर्म वाला मैन वर्ब है टू गो, क्या ये मैन वर्ब के रूप में आपको यूज की जाती है। क्या कहलाती है? मैन वर्ब। और दूसरा हेल्पिंग वर्ब, यानी जो मैन वर्ब के साथ क्या बनाती है? रिलेटिव बनाती है, मैन वर्ब को उसके अनुसार शो करती है, टेंस के अनुसार। ये इज, ये जो इज है ये क्या काम करती है यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब का। आगे समझे? मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो आप मैन वर्ब के अंदर टू गो, टू रीड, टू प्ले, टू ईट, इस तरीके से आप मैन वर्ब के अंदर लिख सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब के अंदर इज एम आर, बी की जो फॉर्म होती है, इज एम आर, डू, डज, डिड, डन, और विल, सेल, विल बी, सेल बी, हैज, हैव, हैड, ये जो वर्ब आती है वो क्या कहलाती है? हेल्पिंग वर्ब। यानी सब्जेक्ट और मैन वर्ब के बीच में जो रिलेटिव के लिए जो टेंस का काम करती है, जो हेल्प का काम करती है, वो हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। क्या समझे? अब है बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट, सेकंड टाइप, यानी कर्म के आधार पे। तो अपन हिंदी के अंदर पढ़ते हैं सकर्मक और अकर्मक। जिसमें कर्म होता है उसे सकर्मक, जिसमें कर्म नहीं होता है उसमें अकर्मक। ऐसे जैसे देखो, उसी पर इंग्लिश के अंदर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव
वर्ब। अब ट्रांजिटिव इंटेंसिव जैसे देखो, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। तो व्हाट आई प्ले यानी जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर यदि शो हो जाता है तो वो ट्रांजिटिव है। व्हाट आई प्ले क्रिकेट। सीता ड्रिंक्स मिल्क, सीता ड्रिंक्स मिल्क। व्हाट सीता ड्रिंक्स, सीता क्या पीती है। तो इसमें क्या उसका आंसर आ रहा है क्या, मिल्क। जब आंसर मिल जाता है तो उसको ट्रांजिटिव कहते हैं। इंट्रांजिटिव यानी जिसके अंदर क्या, देखो इसमें पहचान बताता हूं, ये सब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट हो, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वर्ब हो और वर्ब ऑब्जेक्ट को प्रदर्शित करता है, वो क्या कहलाते हैं, ट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव जैसे देखो, आई स्लीप, आई स्लीप यानी इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। आई लाफ, मैं हंसता हूं। बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई। अब ये क्या होगी, ये क्या है, इंट्रांजिटिव। क्या है, इंट्रांजिटिव यानी जिसके अंदर ऑब्जेक्ट सोने। जैसे देखो, राम हंसता है, राम क्या हंसता है, इसका आंसर नहीं मिलता हिंदी में। उसी प्रकार इंग्लिश के अंदर जो वर्ड का जो आंसर नहीं मिले उसे इंट्रांजिटिव कहते हैं। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, आपका कन्फ्यूजन था, मैंने पूरा दूर कर दिया। अब आता है बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ यानी पावर, शक्ति के आधार पे, स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग क्या होती है, ऐसी फॉर्म जिसके तीनों फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म डिफरेंट होती है। जैसे गो, गो इसका आगे आएगा वेंट और गॉन। तीनों ही जो है फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तीनों क्या है, डिफरेंट है। गो, वेंट और गॉन, ये क्या कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग यानी सब डिफरेंट होता है उसके अंदर। तीनों फॉर्म्स के जो वर्ड होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। वीक क्या होती है, कुछ चेंज होता है। जैसे देखो, कुछ चेंज जैसे होता है, प्ले, प्ले, प्लेड और प्लेड। पीछे क्या लगाया मैंने, ईडी, थोड़ा सा चेंज है। क्या है भाई, जैसे आस्क, आस्क्ड और आस्क्ड, लाफ, लाफ्ड और लाफ्ड। ऐसा जैसे कट कट कट, नो चेंज वाला, कट 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 यानी कोई चेंज नहीं है। ऐसा इस प्रकार जो बिल्कुल कम चेंज होता है वो क्या कहलाता है, वीक। और जिसे पूरा चेंज होता है, जैसे गो, वेंट, गॉन, ईट, एट, इटन, ईट, एट, इटन, ईट, एट और इटन, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है। कौन सी वर्ब है, स्ट्रॉन्ग वर्ब। इस प्रकार मैंने आपको बताया चीज के आधार पे मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट के आधार पर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, स्ट्रेंथ के आधार पर वीक और स्ट्रॉन्ग। अब मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से बनाना चाहता हूं कि क्या वर्ब होती है क्या नहीं होती। जैसे देखो, वर्ब्स होती है फिनिट और नॉन फिनिट, फिनिट और नॉन फिनिट। फिनिट क्या होती है, जैसे देखो, आई गो टू जयपुर, ही गोज टू जयपुर। देखो दोनों के अंदर देखो ऑब्जेक्ट सेम है, सब्जेक्ट डिफरेंस होते ही वर्ब का रूप क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। यानी सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज होता है। सब्जेक्ट देखो, आई को प्लूरल माना गया है तो प्रेजेंट सिंपल है, तो आई के साथ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ही थर्ड पर्सन है। ऐसा समझे, प्रेजेंट सिंपल में है तो क्या आ गया, गो के सिंगुलर है तो ऐसे ही है तो गोज। इस तरीके से जो होता है वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार चेंजेबल होती है, टेंस के अनुसार चेंजेबल होती है, वो क्या कहलाते हैं, फिनिट। नॉन फिनिट होती है वो टेंस वर्ब किसी के अनुसार चेंज नहीं होती है। नॉन फिनिट के अंदर जीराउंड, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। जब इनका टॉपिक पढ़ाएंगे तो आपको अच्छी तरह से बता दिया जाएगा। अब फिनिट के अंदर ट्रांजिटिव मैंने बता दिया, इंट्रांजिटिव बता दिया, लिंकिंग और ऑक्सिलरी। लिंकिंग यानी दो शब्दों को जोड़ने के लिए। जैसे देखो कौन सा है, सीता इज गोइंग टू जयपुर। देखो इज, सीता और गोइंग को क्या करे, जोड़िए, लिंकिंग है। अब देखो ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर आएगा, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता कितने टाइप की होती है, प्राइमरी और मॉडल्स, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल्स ऑक्सिलरी। मॉडल के अंदर आपको बताया कैन, विल, सेल, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, नीड नॉट, ये सब क्या कहलाते हैं, मॉडल्स कहलाती है। एक दिमाग में आप रख लेना, चाहे प्रेजेंट सिंपल हो, चाहे पास्ट सिंपल हो, चाहे फ्यूचर हो, हमेशा मॉडल के बाद में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आए, चाहे मैन आओ चाहे हेल्पिंग आओ, हमेशा मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये मॉडल जब पढ़ाएंगे आपको तो डिटेल बताएंगे। अब प्राइमरी के अंदर आता है फुल और हेल्पिंग वर्ब।
प्राइमरी वर्ब ऑक्सिलरी में कौन कौन से आते हैं? फुल। अब देखो फुल होता है जैसे क्वेश्चन में बी, डू और हैव। बहुत इंपॉर्टेंट बात आप ये ध्यान रखना, बी है, इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है? प्रेजेंट सिंपल के अंदर डू और डज। डू प्लूरल के लिए और डज सिंगुलर के लिए, मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल में बता दिया था। इज एम आर, ये मैंने कंटिन्यू बता दिया था आपको। इज सिंगुलर के लिए, एम आई के साथ और आर प्लूरल के लिए। डू, डू जो पढ़ाएंगे आपको पास्ट के अंदर, डिड पास्ट सिंपल में और वाज और वर पास्ट कंटिन्यू में। हैव, हैव एक मैन वर्ब है, ध्यान रखना, इसके हेल्पिंग वर्ब होती है हैज, हैव, हैज जब आएगा परफेक्ट में और हेड आएगा फर्स्ट परफेक्ट के अंदर। आया समझे? अब मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं कि वर्ब की फॉर्म क्या होती है। वर्ब की फॉर्म तो कितनी टाइप की वर्ब होती है? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ये आपको महत्वपूर्ण किस लिए बता रहा हूं कि जब आगे वाले अब अपन टेंस पढ़ेंगे, सारे के सारे टेंस जो पढ़ाए जाएंगे, जो भी अब टेंस आएगा उसके अंदर क्या होगा? आपके फॉर्म आएगी। तो फॉर्म के लिए आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि फॉर्म क्या होती है। जैसे वर्ब्स फॉर्म, तो वर्ब्स की कितनी फॉर्म होती है मैं आपको बताना चाहता हूं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। इसके साथ साथ एक आपको आईएनजी फॉर्म भी बता दूंगा, वो भी आगे, क्योंकि जिसका भी कंटिन्यू बढ़ेगा उसमें आईएनजी फॉर्म आएगी। फर्स्ट फॉर्म सबसे पहले आपको रूल्स बताना चाहता हूं। पहले पहले डी लगाकर, क्या लगा दो? डी या ईडी लगा के, ईडी जैसे देखो आस्क, आस्क लिख दिया। आस्क यानी पूछना, आस्क, आस्क्ड और आस्क्ड, ईडी ईडी। फर्स्ट फॉर्म आस्क, सेकंड फॉर्म आस्क्ड, थर्ड फॉर्म आस्क्ड और आईएनजी फॉर्म के लिए आस्किंग। इस प्रकार आए समझे? देखो प्ले, पीएलए, प्ले, प्लेड, प्लेड और प्लेड। आया समझे? यानी मैंने पहला क्या रूल्स बताया कि कोई भी वर्ब हो उसके पीछे हम क्या लगाते हैं? ईडी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ईडी लगा के हम इसका कौन सी फॉर्म बना सकते हैं? हम इसको सेकंड फॉर्म हम इसकी बना सकते हैं। आगे समझा आपको? तो हमने ये सेकंड फॉर्म बनाई है। क्या लिखा हुआ देखो, प्ले, प्लेड और प्लेड। इस प्रकार हमने इसकी सेकंड फॉर्म बनाई है। अब आपको मैं आगे बताना चाहता हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण, इसके क्या क्या करते हैं। सबसे पहले इसको क्या कहते हैं? देखो इसको तो कहते हैं, जो पहली फॉर्म होती है उसको हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट फॉर्म। क्या कहते हैं? प्रेजेंट फॉर्म। सेकंड होती है उसको पास्ट फॉर्म, और जो थर्ड होती है उसको क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। ध्यान रखना, फर्स्ट फॉर्म हमेशा किस काम में, किस टेंस में काम में ली जाती है? प्रेजेंट में। सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट टेंस में, और ये पार्टिसिपल क्या कहते हैं इसको? पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल के अंदर। ठीक है भाई, आया समझे? फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में, सेकंड फॉर्म पास्ट में, थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल के अंदर। आया समझ? अब देखो यदि किसी वाक्य के अंत में, देखो एक नियम बता रहा हूं, वाक्य के अंत में च, ठीक है, देखो क्या आता है पीछे? च आता है, क आता है, प आता है, स आता है, तो उसके पीछे क्या लगा देंगे? ईडी। जैसे देखो वॉच, वॉच च आया तो क्या करेंगे? वॉच्ड और वॉच्ड और वॉचिंग आईएनजी फॉर्म मैंने बता दिया। ठीक है ना, ये ईडी लगाने का नियम आया। अब मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताना चाह रहा हूं कि जिसके लिए आपको क्या करना है, ईडी वाला हो गया। अब आपको मैं एक बात महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं कि जो तीनों रूप समान हो, क्या हो? जिसमें तीनों समान, जैसे देखो ये हो गए समान रूप तीनों सब, जैसे कट, कट, कट और कटिंग। आया समझे? ये तीनों लोग, तो कट 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 और कट। इसके लिए बैट, बैट जैसे शर्ट लगाना, बैट, बैट और बैट और बीटी बैटिंग। आया समझे? ये शर्ट लगाना, बैट का मतलब क्या था? शर्ट लगाना, कंडीशन वही। अब आगे मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि आप देखो एक ऐसा होता है जिसमें फर्स्ट फॉर्म अलग होती है लेकिन सेकंड और थर्ड फॉर्म समान होती है। जैसे आपको बताओ, देखो सेंड, SEND, सेंड यानी भेजना, ये फर्स्ट फॉर्म सेंड है, सेकंड हो जाएगी SENT सेंड, SENT सेंड और सेंड SEND ING सेंडिंग। याद रखना, आप जब ING फॉर्म बनाई जाती है तो फर्स्ट फॉर्म से ही बनती है, ना सेकंड और थर्ड से नहीं बनती। ये बात है। सेंड का क्या? सेंड का सेंड, सेंट और सेंडिंग। इस तरीके से मैंने आपको बताया है। अब देखो सिट का, SIT सिट,
सिट, सेट, सेट और सिटिंग। सिट, सेट, सेट और सिटिंग, इस तरीके से मैंने बताया आपको। और अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताने चाहता हूं कि तीनों ही क्या है, अलग है। क्या है तीनों की अलग? जैसे कैसे, देखो देखो, फाल, फाल यानी गिरना, फेल और फालन, और FALLING, फालिंग। फाल यानी गिरना फर्स्ट फॉर्म, फेल यानी गिरा सेकंड फॉर्म, फालन यानी गिर चुका थर्ड फॉर्म, फालिंग यानी गिर रहा ING फॉर्म। यानी फाल गिरना प्रेजेंट में, फेल गिरा पास्ट में, फालन गिर चुका पास्ट पार्टिसिपल के अंदर। आया समझे? तो फाल, फेल, फालन। इस तरीके से मैंने और एक बता, ईट, एट, इटन, मैंने पहले बताया था। ईट, एट, इटन और ईटिंग, खाना, खाया, खा चुका और खा रहा। ईट, एट, इटन। आया समझे? गो, वेंट, गॉन, गो, वेंट और गॉन। इस तरीके से मैंने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपको बताई है। आगे समझा आपको? इस तरीके से आपको मेन बात याद रखनी है कि वर्ब्स के अंदर फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म याद रखने साथियों। आगे हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अगला टॉपिक है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, जो अगले वाले वीडियो के अंदर बताया जाएगा। उसी के लिए मैंने आपको प्री प्लान में बताया कि वर्ब्स कैसी होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती है। तो साथियों, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को कम से कम 10-15 मिनट तो देखिए, और आपकी जानकारी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। यदि कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए। और बच्चों के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं, हम हमारे लिए नहीं कर रहे हैं, केवल हमारे बच्चों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन में बच्चे भी परेशान हैं, अभिभावक भी परेशान हैं। तो उनकी समस्याओं को देखते हुए हमने बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की है। तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएँ, और आप इसको सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार साथियों।